पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग है गरीब शिव भक्त की परीक्षा। आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार माता पार्वती जी ने भूखे भक्त को शमशान की चिता की अग्नि पर रोटी सेकते हुए देखा। माता पार्वती जी का हृदय पूरी तरह पसीज गया। वे भागी भागी भगवान शंकर के पास आई और भगवान से कहने लगी, आपका हृदय बहुत ही कठोर है, जो अपने भक्त की ये दशा देखकर भी नहीं पसीज रहा। हे प्रभु, कुछ नहीं तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हैं कि अपने भक्त की भोजन की उचित व्यवस्था कर देते। देखिए वह किस दशा में है। अपने कितने दिनों की भूख को वह मरे हुए को पिंड में दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। भगवान शंकर हंसते हुए कहने लगे, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार हमेशा खुला हुआ है, परंतु वे आना ही नहीं चाहते। यदि कोई वस्तु उन्हें दी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में हे पार्वती, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? फिर माता पार्वती बोली, प्रभु, क्या आपके भक्तों को पेट पूर्ति के लिए भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती? भगवान शंकर बोले, हे प्रिय, परीक्षा लेने की तो तुम आदी हो। यदि विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर पता कर लो, परंतु देखो मेरे भक्त की सावधानी से परीक्षा लेना। भगवान शंकर का आदेश पाते ही माता पार्वती भिखारिन वृद्धा का भेष बनाकर शिव भक्त के पास पहुंची और बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? भक्त बोला, अवश्य माते। और जो 4 रोटियां बनाई थी उसमें से 2 रोटी उस वृद्ध औरत को दे दी और बची 2 रोटी स्वयं खाने के लिए आसन लगाकर बैठ गया। वृद्ध माँ बोली, बेटा, इन 2 रोटियों से मेरा क्या काम चलेगा? मैं अकेली नहीं हूँ बेटा, मेरा एक बूढ़ा पति भी है जो कई दिनों से भूखा है, कृपया उसके लिए भी कुछ दे दो। शिव भक्त ने वो 2 रोटियां भी उसे दे दी और उसे बड़ा संतोष था कि उसकी वजह से अधिक भूखे व्यक्ति को खाना मिल पाया। भक्त ने अपने कमंडल से जल पिया और आत्मसंतोष के साथ वहां से जाने लगा। वृद्ध भिखारिन बोली, वत्स्य, तुम कहाँ जा रहे हो? भक्त ने पीछे मुड़कर देखा। माता पार्वती जी अपने वास्तव रूप में आई और भक्त से बोली कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो वरदान चाहिए सो मांग लो। भक्त ने उन्हें प्रणाम किया और बोला, अभी तो अपनी और अपनी पति की सुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटी मांगकर ले जा रही थी। जो स्वयं दूसरों के सक्षम अपना हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है, वह मुझे क्या दे सकता है? ऐसे भिखारी से भला मैं क्या मांगूं? भक्त ने श्रद्धापूर्वक माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे माता, आप प्रसन्न ही हैं तो मुझे यह वर दें कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिले उसे दीन दुखियों में लगाता रहूं। अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांतिपूर्वक रह सकूं। माता पार्वती भक्त को तथास्तु कहते हुए वापस लौट गई। त्रिकालदर्शी भगवान शंकर सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मेरे भक्त इसलिए गरीब नहीं रहते कि उन्हें कुछ नहीं मिलता। भक्ति से जुड़ी उनकी उदारता उन्हें अत्यधिक दान कराती है और वे खाली हाथ रहकर भी अधिक संपत्तिवानों से भी अधिक संतुष्ट रहते हैं। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शंकर जी की और माता पार्वती जी की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।